नमस्कार। जमीन विवाद में दबंगई का खेल, पुलिस पर भी उठे सवाल। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दबंगों और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़ित सूर्य प्रकाश सिंह का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। आरोप है कि विपक्षी इंद्राज सिंह और उनके साथियों ने न सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, बल्कि दबाव बनाकर जबरन आरसीसी रोड का निर्माण भी करा दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले में पहले से कोर्ट में केस चल चुका था, जिसमें विपक्षी पक्ष की दावेदारी खारिज हो चुकी थी। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस, खासकर विलरियागंज थाने के एसएचओ, कार्रवाई करने के बजाय दबंगों का साथ दे रहे हैं। यहां तक कि पुलिस की मौजूदगी में ही निर्माण कार्य कराया गया। पीड़ित ने यह भी बताया कि विपक्षी लोग लगातार मारपीट और धमकी दे रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब मामला कोर्ट का फैसला साफ है, तो फिर दबंगई क्यों और आखिर पुलिस किसका साथ दे रही है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मौके पर निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए, ताकि न्याय मिल सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आज एक शख्स से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने हर अधिकारियों की चक्कर लगा चुके हैं और हर अधिकारियों का चक्कर लगाने के पश्चात जब इन्हें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये अंतोगत्वा जो है डीएम साहब का सहारा ले रहे हैं, यानी हमारे ज़िलाधिकारी महोदय का। और इनको कहीं ना कहीं से ये उम्मीद दिख रही है कि हो ना हो आज ये मेरा काम हो जाएगा। किंतु इस धरातल पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की दर-दर की ठोकरें हमारे तमाम नागरिक खा रहे हैं। पता नहीं ये किस तरीके की सरकार है कि आज तक इन्हें न्याय नहीं दिला पा रही है। आखिर क्या कारण है, आइए हम जानना चाहते हैं इस शख्स से कि इसका मुद्दा क्या है और किस वजह से आज ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपका क्या नाम है। सर जी, मेरा नाम उमा शंकर सिंह है। जी ज़मीन पटरी भीमबर के निवासी हूँ। जी और हमारे पिताजी बुजुर्ग इंसान हैं, कहीं आने जाने में असमर्थ हैं। जी लेकिन हमने कई जगह एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको हमने सूचित किया कि हमारे 4 नंबर चक मार्ग और 4 नंबर और 8 नंबर जो चक है, उनके बीच में ज़बरदस्ती गांव के दबंग लोगों ने और ठेकेदार ने जो है चक मार्ग बनाया है, जबकि 5 नंबर चक मार्ग इंद्राज सिंह द्वारा कब्जा किया गया है और उसके बावजूद वो बाउंड्री मारना चाहते हैं। हमने जब चक मार्ग बन रहा था 4 और 8 के बीच में, हमने एसओ साहब से संपर्क साधा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि राजस्व का मामला। हमने एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दिया, डीएम साहब को दिया, एसपी साहब को दिया, सबको दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चक मार्ग रात दिन करके बनाया जा चुका है। दिन में और रात में अगर लीगल होता तो रात को क्यों बनाया गया है। वो रात को भी निर्माण कार्य हुआ है ताकि कम समय में जो है वो कंप्लीट किया जाए और दिखाया जा सके कि ये चक मार्ग ऑलरेडी बन चुका है। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, ये झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई है। मैं धरातल की सच्चाई को दिखा रही हूँ। इसमें जो होता है, अधिकारी एक अधिकारी के पास जाने पर वो दूसरे अधिकारी के पास पब्लिक को भेजता है, फिर दूसरे के पास जाता है, जब वो तो तीसरे के पास भेजता है। इस तरीके से मामले को झोल मटोल किया जाता है, जिससे जनता काफ़ी परेशान है। आइए हम और भी जानते हैं किस तरीके से हमारी ज़मीनी स्तर की जनता परेशान है अधिकारियों के द्वारा। आइए हम सुनते हैं इनकी जुबानी। सर बताएं, और क्या मामला है। हमने जब चक मार्ग बन रहा था, हमने एसओ साहब को इन्फॉर्म किया कि ये ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। एसओ साहब ने बोला कि जो है ये एसडीएम का काम है। ये हमें एसडीएम साहब के पास में भेज दिया गया और पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया अतिक्रमणकारियों को, ताकि किसी तरह से रात दिन मिल करके वो बनाया जा सके और कंप्लीट करके दिखाया जा सके। इसमें
लेखपाल, कानगो और राजस्व विभाग इसमें सम्मिलित है, क्योंकि रिपोर्ट तहसीलदार के कहने पे रिपोर्ट मांगा गया लेखपाल से। उन्होंने रिपोर्ट देने में इतना डिले किया ताकि रिपोर्ट जो है चेक मार्क बन जाए, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाए, ताकि वो शो कर सके कि जो है चेक मार्क ऑलरेडी बन चुका है। और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब लोग सिर्फ जांच के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि 4 और 8 के बीच मध्य चेक मार्क नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती बनाया गया, जो कि 5 नंबर चेक मार्ग इंद्राज सिंह द्वारा कब्जा किया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी वो बाउंड्री मारने का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो ज़मीन का विवाद हो रहा है, आए दिन जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं वो ज़मीन को ही लेकर के हैं। और इस ज़मीन का मुद्दा जो होता है लेखपाल, कानूनगो और एसडीएम के ही हाथ में होता है। उसके दौरान भी एसडीएम कानूनगो के ऊपर ढकेल देते हैं और कानूनगो कहते हैं ये लेखपाल का काम है। इस तरीके से जनता को परेशान करने का कार्य हमारे अधिकारी कर रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि क्या सत्ता पर बैठी हुई सरकार इस पर मंथन करती है या इस मामले को ऐसे ही उल जलूल मामलों में करके छोड़ देती है। धन्यवाद। हमने जो है यूपी गवर्नमेंट को सूचित करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हमने दरख्वास्त डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने अग्रसित किया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को बोला कि जो है जाके चेक करके मुआयना करके बताया जाए। और तहसीलदार साहब ने लेखपाल को फ़ोन करके बताया कि उसका रिपोर्ट दर्ज जल्दी से दिया जाए, लेकिन लेखपाल ने इतना विलम्ब किया रिपोर्ट देने में, जब तक कि चेक रोड बन नहीं गया वो कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इसमें साबित होता है कि पूरा सिस्टम मिली भगत है। इसमें सब सिस्टम मिल करके बनाया गया है अवैध निर्माण, जो कि वहाँ चेक मार्ग नहीं है। चेक मार्ग इंद्राज सिंह द्वारा कब्जा किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने बाउंड्री मारने का भी हमारे चेक में प्लान किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस पर ध्यान दें और ध्यान में लेकर के इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद।